यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती धरना प्रदर्शन की, क्योंकि 24 दिन से विद्यार्थी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वैसे तो धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात आज के इस वीडियो में नई अपडेट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कर दें। जो छात्र नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 तारीख को एक ये नोटिस जारी हुई है और ये नोटिस है नई भर्ती की। और यहाँ पर ये भर्ती अच्छे ग्रेड पे की है, लेवल 6 की वैकेंसी होती है सचिव श्रेणी। और इसको हम लोग क्लिक करते हैं और ये देख सकते हैं आप लोग। और ये ओपन हो गया आज नई भर्ती का नोटिफिकेशन। 27 फरवरी आज की डेट पड़ी हुई है और इसके लिए आवेदन शुरू होंगे 24 अप्रैल से। यानी पूरे चुनाव में जो भर्तियों के विज्ञापन नहीं निकल पाएंगे आचार संहिता के, वो सारे के सारे जो विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी अभी जारी कर दे रहा है और उनकी तारीखें बात की दे रहा है। बहुत अच्छी रणनीति है ये, क्योंकि जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तो उस समय आचार संहिता लगी होती है और उसमें नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो सकते हैं। तो छुट्टी के दिनों में यही एक काम होता रहेगा और किसी को कुछ नहीं करना है। उसकी डेट पहले से घोषित कर दी गई है और विद्यार्थी अपना आवेदन करते रहे। आवेदन तो होते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि परीक्षाएं कब होंगी इसकी चर्चा हम थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं। पहले भर्ती को देख लेते हैं। 27 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 24 अप्रैल से इसके आवेदन शुरू होंगे, 24 मई इसकी लास्ट डेट है। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चयन आयोग के लखनऊ की विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2024 सचिव श्रेणी ग्रेड 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा और सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के 134 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो अच्छी वैकेंसी होती है और सारी चीजें वही हैं। पीटी में जो नंबर होंगे उसके आधार पर ये भर्ती होगी 2023 के और 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, जो कि लगभग 40-42 गुना होता है। और नीचे हम लोग को देखना योग्यता, अर्हता इत्यादि जो अन्य चीजें हैं हमको उसको देखनी। ये आ गया आपका। यहाँ पर जनरल के जो पद हैं वो 54 है, अनुसूचित जाति के 28 हैं और ओबीसी के 37 हैं। ये अनुसूचित जनजाति के हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 13 पद है। कुल पद 134 है और यहाँ पर देख सकते हैं ये लेवल 6 का वेतनमान है। न्यूनतम 9300 और अधिकतम 34,800। तो अच्छा ग्रेड होता है, जो कि ग्रेड सिस्टम खत्म कर दिया गया, लेवल वाला चलता है, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 इस तरीके से। और अब देख लिए शैक्षिक अर्हताएं। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति सेवा विनियमावली 1984 के विनियम 7 के अनुसार सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विपणन विज्ञान वाणिज्य अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक पाई होनी चाहिए। तो ये स्पेशल वैकेंसी है। हालांकि जो कृषि के विद्यार्थी थे उनको भी इंतजार है एजीटीए की वैकेंसी का। जिस भर्ती का इंतजार है वो भर्तियां आ नहीं रही हैं। पिछले पीटी से भी जितनी भी भर्तियां आई, बहुत सारी भर्तियां आई, दंत चिकित्सक के, नेत्र परीक्षण अधिकारी के, दांत कान नाक गला वगैरह की आई और इस बार भी इसी तरीके की कुछ जो वैकेंसीज है वो निकल रही हैं। और हालांकि इन विभागों में भी बहुत सारे पद रिक्त रहते हैं और जल्दी ध्यान नहीं जाता रहा है, तो इन पदों को भरा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं हमेशा से आप लोगों को कहता भी रहता हूं कि अगर सरकारी नौकरी जल्दी चाहिए तो सभी विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ स्पेशल कोर्स करना ही चाहिए। साधारण स्नातक विद्यार्थियों को बहुत कम मौके मिलते हैं। मौके जहां पर मिलते भी हैं वहां पर कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाता है, कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाती है और विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल पाता है। और अब ऐसी वैकेंसीज निकल रही हैं कि मुझे तो लगता है कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां आएंगी जिसमें पर्याप्त विद्यार्थी ही नहीं मिलेंगे और बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त रह सकते हैं। कुछ इस प्रकार के पद हैं और आपने देखा होगा बहुत सारी वैकेंसीज पिछली बार भी जो स्पेशल वैकेंसी आई थी उनमें विद्यार्थी ही नहीं मिले थे और 0 से ऊपर नंबर वाले सभी विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है। और यहाँ पर ये 21 से 40 जो उत्तर प्रदेश में होता है, वही 21 से 40 की आयु के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन सभी कर सकेंगे। चयन का आधार वही है जो लिखित परीक्षा के आधार पर ये भर्ती होगी इसमें। और साक्षात्कारिता के बारे में यहाँ पर कहीं भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। पाठ्यक्रम सिलेबस इत्यादि के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि इसके बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों का एक नमूना आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है और ये नमूना है लेखपाल भर्ती। और ये बेचारे विद्यार्थी हैं, आपने देखा होगा कि इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। बहुत सारे विद्यार्थियों की कई जगह विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके थे और उसके बाद में इन विद्यार्थियों की जो भर्ती है वो रुक गई। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था और पता नहीं किस तरीके से भर्तियां होती हैं कि कभी द्वितीय आवंटन सूची, तृतीय आवंटन सूची, अनुपूरक सूची पता नहीं कब जारी होती रहती है, परिणाम लंबित होते हैं और जब फाइनल परिणाम जारी हो जाता है तो मामला कोर्ट वगैरह में पहुंच जाता है। यहाँ पर देखिए ये विद्यार्थी है क्या,
बैनर और हंसी आएगी आपको, आपका ध्यान किधर है, हल्का आवंटन के बाद भी लेखपाल इधर है। तो इनको जो है गांव वगैरह आवंटित कर दिया गया और सारा सब कुछ हो गया और उसके बाद में बेचारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। खैर, जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले-पहले कोशिश सरकार की किसी तरीके से ये जो मामला वो सॉर्ट आउट हो जाए और वो इसलिए कि ये एक बड़ी भर्ती थी और इसको लेकर के सरकार पहले से ही सतर्क थी कि ये भर्ती सबसे पहले कंप्लीट हो और लेखपाल भर्ती को देखा भी होगा आपने कि ट्रिपल एससी ने इसको प्राथमिकता में पहले ही रखा था। अब हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आपको पता होगा कि विद्यार्थी लगभग 24 दिन से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार और यहाँ पर ये देखो छात्र बैठे हुए हैं। कांग्रेस के जो अजय सिंह हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं, अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, सभी नेताओं को ज्ञापन दे रहे हैं और सभी को ये पत्र दिखाते हैं जो 24 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा था कि 17,000 पदों पर नई वैकेंसी आएगी। ये पत्र जो है ये भी अपने उसमें रखते हैं ज्ञापन। और जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था 51,000 जो मामला था सूबेदार सिंह वाला, इसके अलावा जो समय-समय पर पीएबी की रिपोर्ट वगैरह है, उसकी पूरी जानकारी विद्यार्थी सभी को देते हैं। उसी क्रम में जो एक नेता हैं राजभर जी, उनसे इन विद्यार्थियों ने बात की और इन विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने तुरंत शिक्षा मंत्री से बात की और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनावों के पहले आप लोगों को देखा जाएगा और कुछ न कुछ अच्छा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके कहने से ये सरकार का कोई इरादा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी तो नहीं लगता है कि इसका विज्ञापन जारी होगा। जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है और नए शिक्षक भर्ती नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी एकजुट हों, इस तरीके से कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पर लगभग कितने छात्र रहते हैं, शायद मुझे लगता है कि विद्यार्थी अब समझ गए हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आना ही नहीं है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो सरकार आंकड़े बता रही है आप उसके चक्कर में ना पड़ें कि अनुपात समानुपात बराबर बिल्कुल नहीं है और प्रदेश में बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त है शिक्षकों के। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि पिछले 4-5 साल में कोई शिक्षक रिटायर ही नहीं होगा या किसी टीचर ने नौकरी ही नहीं छोड़ी होगी, तो ये गलत बात है। पद बहुत सारे रिक्त हैं और बस इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। सुनिए ये जो आज वार्ता हुई है राजभर जी से, उन्होंने जो शिक्षा मंत्री से बात की है, तो क्या वार्ता हुई है? नमस्कार साथियों, आज धरने का 24वां दिन है और आज इस संघर्ष में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हुई और राजभर जी ने आश्वासन दिया और उन्होंने हम सबके सामने माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी को फ़ोन किया और उनसे फ़ोन वार्ता के द्वारा जाना कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की या नहीं। तो उन्होंने आश्वासन किया कि मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और जल्द ही इन युवाओं को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ना कुछ निराकरण होगा, क्योंकि यह पिछले 5 वर्ष से जो दर्द झेल रहे हैं, इस चुनाव के पहले कुछ ना कुछ इनके साथ किया जाए जिससे यह प्रदेश के युवा पीड़ित न रहे। इसलिए हम सभी साथियों से चाहते हैं कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इको गार्डन आए, जिससे हम युवाओं का जल्द ही निराकरण हो। अगर सरकार 29 तारीख के पहले हमारा